उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। जानकारी मिल रही है कि यूपी के संभल जिले में ईदगाह और इमामबाड़े पर बुलडोजर गरजा है। करीब 6 घंटे से अधिक समय तक बुलडोजर कार्रवाई की गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी बल तैनात किया गया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। तो सर, संभल में कहां पर यह बुलडोजर गरजा है? क्या कुछ कमी पाई गई कागजात में? क्या यह सरकारी जमीन पर बना था इसलिए बुलडोजर कार्रवाई हुई है? और इस दौरान क्या लोगों का विरोध भी देखने को मिला है? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद संभल जिला वो हमेशा से ही चर्चा में रहा है। और अब जो चर्चा का विषय है वो ये है कि यूपी के संभल में ईदगाह इमामबाड़े को बुलडोजर से ढाया गया है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जब ये ढाया जा रहा था, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी ईदगाह इमामबाड़े पर, तो उस दौरान भारी भीड़ जुट गई, तो अफसरों ने उन्हें खदेड़ दिया है। तो कुल मिलाकर के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि मंदिर पर क्यों कार्रवाई नहीं, आखिरकार जो है ईदगाह और इमामबाड़े पर ही ये क्यों कार्रवाई हो रही है। इस तरीके के सवाल भी उठाए गए और एसपी संभल उन्होंने जो है खुद मौके पर वो पहुंचे और ये सारी कार्रवाई जो है उन्होंने खुद उसका जायजा लिया है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के संभल में ईदगाह और इमामबाड़े पर जो है सुबह से ही ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और दोपहर तक चली है। इसमें ईदगाह और इमामबाड़े को गिरा दिया गया है। इमामबाड़े को तोड़ने के लिए 4 बुलडोजर लगाए गए थे। मौके पर करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस फोर्स और एक कंपनी पीएसी भी तैनात की गई थी। तो कुल मिलाकर इसी बीच गांव के लोग भी जुट गए हैं। बताते हैं कि विरोध की आशंका को देखते हुए अफसरों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। और जो अब तक जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रशासन के मुताबिक करीब 7 बीघा चारागाह की जमीन पर ईदगाह और खाद गड्ढे की भूमि पर इमामबाड़ा बनाया गया था। कुल मिलाकर के इसी को हटाया गया है और बुलडोजर की तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे बुलडोजर गरजा है, कैसे यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। छतों पर पुलिसकर्मी जो है वो तैनात किए गए थे और सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। अफसरान इसमें एसडीएम से लेकर के और जो प्रशासन के कर्मचारी थे वो यहाँ पर मुस्तैदी से भ्रमणशील थे। और इसके अलावा एसपी, मैंने कहा, खुद मौके पर पहुंचे थे। पहले हम आपको जो एसडीएम हैं उन्होंने जो जानकारी दी वो सुनाते हैं। सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित 2 गाटा संख्याएं थी, 1240 और 1242, जिसमें कि राजस्व अभिलेखों में एक पचहत्तर के नाम से दर्ज है और एक खाद के गड्ढे के नाम से दर्ज है। और इनमें अवैध निर्माण करके कब्जा किया हुआ था, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 67 के तहत तहसीलदार न्यायालय से इसके निगरानी के आदेश पारित किए गए हैं और उसी का राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अनुपालन कराया जाएगा। कितना एरिया है बताया जा रहा है? ये लगभग 850-900 वर्ग मीटर है, दोनों घाटों का मिला के। एक में ईदगाह है और एक में इमामबाड़ा बना हुआ है। तो अभी कितने बुलडोजर लगाए गए हैं? अभी यहाँ पर 3 से 4 मशीनें लगी हुई हैं। अगर राजस्व प्रशासन की बात करें तो कितना टीम लगाई गई है सुरक्षा की दृष्टि से? 3 नायब तहसीलदार हैं, 2 राजस्व निरीक्षक हैं और 6 लेखपाल की टीम है और हमारे लोकल थाने की पर्याप्त पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। तो आपने एसडीएम को सुना। अब संभल के एसपी का क्या कुछ कहना है? वो मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने मीडिया को जो बाइट दी है वो भी आपको सुना देते हैं, क्योंकि संभल की ये कार्रवाई चर्चा में है उत्तर प्रदेश में। तो जरा एसपी को सुन लें। जनपद संभल के थाना संभल क्षेत्र के कुसोली ग्राम में पूर्व में भी जो सरकारी जमीन यहाँ पे जो आरक्षित श्रेणी की जमीन है उन पे कब्जे हैं, उसको हटाए गए हैं। आज भी माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार जो 2 स्ट्रक्चर हैं उनको आज हटाया गया है, जिसकी बाजार की कीमत है वो 7 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। जनपद संभल में लैंड बैंक बनाने का कार्य है वो प्रशासन एवं पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से प्रत्येक गांव में आइडेंटिफाई करके करवाया जा रहा है। शासन की द्वारा दिए गए निर्देशों की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि विकास के जितने भी कार्य हैं उन सब कार्यों के लिए समय रहते जमीनें भी अवेलेबल हो सकें। यहाँ पे 2 प्लाटून पीएसी, एक कंपनी आरआरएफ और 5 थानों की फोर्स है, उसको डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और यहाँ सुबह प्रातःकाल से ही कार्य चल रहा है और अभी जो डिमोलिशन का कार्य है वो पूर्ण होने के कगार पर है। करीबन 1 हेक्टेयर जमीन है जो कि बेस कीमती जमीन है, उसको मुक्त करवाया जा चुका है। तो कुल मिलाकर के संभल में ये बुलडोजर की कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई है, जिसमें जो है एसडीएम निधि पटेल और नायब तहसीलदार दीपक कुमार जुरेल की टीम
ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छेनी हथौड़ी से इमामबाड़ा लोगों ने तोड़ना भी शुरू किया, प्रशासन ने उन्हें हटा दिया। फिलहाल बुलडोजर गर्जा है और कुल मिलाकर के एसपी भी मौके पर पहुंचे और जिलाधिकारी ने भी वहां मौका मुआयना किया है। तो संभल में एक बार फिर बाबा का बुलडोजर गर्जा है। पहले संभल सुर्खियों में रहा है, अब बुलडोजर गरजने के बाद फिर से एक बार ये चर्चा में आ गया है। ये पूरा कई घंटे तक बुलडोजर की कार्रवाई से फिलहाल संभल में हड़कंप जैसी स्थिति है और सवाल भी उठ रहे हैं कि ये कार्रवाई सिर्फ इमामबाड़ा और यहीं तक सीमित है या फिर मंदिर तक भी पहुंचेगी, जो अवैध रूप से कहीं पर अगर मंदिर निर्माण किया गया है। जी बिल्कुल। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के संभल जिले के बिछौली गांव में इमामबाड़ा और ईदगाह पर बाबा का बुलडोजर गर्जा है। करीब 4 बुलडोजरों से इमामबाड़े और ईदगाह को ढहाया गया है। 6.5 घंटे तक ये बुलडोजर कार्रवाई चली है। भीड़ जब मौके पर जुटने लगी तो अफसरों ने उन्हें खदेड़ा भी और वहां के लोगों ने सवाल उठाए कि जब सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़े और जो ईदगाह है उन पर बुलडोजर चल सकता है, तो जो मंदिर बने हैं उन पर क्यों नहीं चल रहा है। लोगों ने यहां तक कहा कि जो इमामबाड़ा बना हुआ है इससे वहां के लोगों को सुविधा होती थी, गरीब लोगों की बारातें वहां पर रुक जाती थी, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। फिलहाल इस वक्त जो है बिछौली गांव में हालात तनावपूर्ण है और मौके पर भारी पुलिस फोर्स और पीएसी बल तैनात किया गया है। सर, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।